Hello everyone. So in this lecture we will discuss about the graphs of photoelectric effect. So first graph is here photoelectric current versus या फिर photoelectric current and the intensity graph. Okay, so that means ये intensity versus आपका photoelectric current वाला ग्राफ है. So यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि intensity actual में क्या होती है, इससे पहले हमने करा था लेक्चर में कि आपका intensity is directly proportional to the number of photons. Intensity increase करने से आपके number of photons increase हो गए. इलेक्ट्रॉन्स ज़रूरी नहीं है, आपके एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरी नहीं है वो इंक्रीज़ कर जाए, राइट. तो यहाँ पर वही बात होगी कि यहाँ आपने 50 वॉट का बल्ब रखा, उसके बाद आपने 100 वॉट का कर दिया, उससे इंटेंसिटी आप बढ़ा रहे हो. तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, हमें पता है कि यहाँ पर अगर इंटेंसिटी अगर इंक्रीज़ करते हैं तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ़ जो फोटोन्स है फर्स्टली वो इंक्रीज़ होते हैं. ओके, वो इंक्रीज़ हो जाएंगे. तो अगर नंबर ऑफ़ फोटोन्स इंक्रीज़ होते हैं तो वो क्या करेगा, जो ये मेटल का सरफेस है, मेटल के सरफेस से यहाँ पर जो ये फोटोन्स फॉल आउट कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, जो फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेगा. तो जितने जितने फोटोन्स है उतने ही आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजेक्ट हो जाएंगे. सो दैट मीन्स नंबर ऑफ जो अल्टीमेटली इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज हो रहे हैं, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर इंक्रीज हो गए. सो अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं सो डेफिनेटली जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, जो आपका करंट है इन द सर्किट, वो डेफिनेटली आपका इंक्रीज़ कर जाएगा. तभी हम कह रहे हैं कि इंटेंसिटी अगर ज़ीरो है, इंटेंसिटी ज़ीरो होने का मतलब क्या कि आपके पास लाइट ही नहीं है, अभी लाइट का सोर्स है ही नहीं. तो इंटेंसिटी ज़ीरो होने पे तो जो आपका ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो तो आपका ज़ीरो होगा, क्योंकि जब तक इस पर रेडिएशन या लाइट फॉल नहीं करेगी मेटल के सरफेस पे तब तक इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन नहीं होगी और ना ही करंट होगा. सो दैट मीन्स जीरो इंटेंसिटी पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी जीरो रहेगा. इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ी तो उसकी वजह से नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़े और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, सो आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा. सो फर्स्ट ग्राफ इज दिस इंटेंसिटी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट. सो यहाँ पर लिखा है हमने व्हेन इंटेंसिटी इज जीरो मीन्स नो लाइट इज देयर हेंस नो करंट. तो जीरो पर जीरो आया, यहाँ से स्टार्ट हुआ. एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ लाइट इंक्रीजेस, और ईच फोटोन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, जितने ज़्यादा फोटोन्स होंगे उतने ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन करवाएगा. सो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड हेंस करंट इंक्रीजेस, हेंस आपका करंट अल्टीमेटली इंक्रीज करेगा, राइट. सेकेंड आपका आता है कि यहाँ पर आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस या फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड आपका एनोड जो पोटेंशियल होगा, एनोड के ऊपर जो पोटेंशियल होगा उसका आपको ग्राफ पुट करना है. यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ है, एनोड का जो पोटेंशियल है उसका यहाँ पर ये वाली जो एक्सिस है वो पॉजिटिव है पोटेंशियल, और यहाँ से उधर पे नेगेटिव आपका पोटेंशियल है. तो ये वाला ग्राफ कैसे होता है, जब आपका यहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो था, ओके, जब आपका पोटेंशियल यहाँ पर ज़ीरो था तो क्या यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट रहेगा, यस रहेगा. सम सॉर्ट ऑफ करंट इज़ देयर इन दिस सर्किट. ऐसा क्यों हो रहा है, अगर हम इसे यहाँ बनाएं और समझे, देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पर दिस इज़ द पॉजिटिव पोटेंशियल, एनोड का पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल है. तो होता क्या है कि जब आपका पोटेंशियल ज़ीरो है, यहाँ पर है पोटेंशियल, तब भी इसमें सम सॉर्ट ऑफ करंट होगा. ऐसा क्यों, क्योंकि आपका मान लीजिए आपने यहाँ से पोटेंशियल हम दे रहे हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पर बैटरी का सोर्स लगाना होगा. सपोज करेंगे कि फर्स्ट वाले में हम क्या कर रहे हैं, एनोड को हम पॉजिटिव पोटेंशियल दे रहे हैं तो बैटरी हमें इस तरह से लगानी होगी, और दिस इज़ ये वेरिएबल बैटरी, ओके, वेरिएबल पोटेंशियल है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये पॉजिटिव जो है ये एनोड को आए, तो एनोड का पोटेंशियल अभी क्या है, पॉजिटिव है. यहाँ पर जब एनोड का पोटेंशियल पॉजिटिव है तो आपका क्या हो जाएगा, चलो हम बात करते हैं जब हमारा कोई पोटेंशियल नहीं था, ये बैटरी हमने नहीं लगाई थी, क्या फिर भी करंट होगा, यस फिर भी करंट होगा. क्यों, अगर ये बैटरी हमने नहीं लगाई है फिर भी आपकी जो लाइट ऑफ द सुटेबल फ्रीक्वेंसी इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर पड़ रही है एंड इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन तो फिर भी हो रही है. एंड इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे 20 इलेक्ट्रॉन्स है, 20 में से फिर भी 5-10 तो आपकी फिर भी मूव करके यहाँ एनोड तक पहुँच ही जाएंगे एनी हाउ. ओके, अगर पोटेंशियल बाहर से अगर आप पोटेंशियल नहीं भी दे रहे हो फिर भी एनी हाउ, बिकॉज यहाँ लाइट ये इजेक्ट करवा रही है इलेक्ट्रॉन, तो कुछ इलेक्ट्रॉन फिर भी यहाँ पर मूव करके एनोड तक पहुँच ही जाएंगे. इसीलिए अगर पोटेंशियल आपका ज़ीरो भी है, कोई पोटेंशियल नहीं है, फिर भी सम काइंड ऑफ करंट इज देयर, तो यहाँ पर ज़ीरो पोटेंशियल होने पे सम काइंड ऑफ करंट इज देयर. सो यहाँ पर करंट को हम ऐसे डिनोट करेंगे
कि ज़ीरो अगर आपका यहाँ पर पोटेंशियल है, फिर भी यहाँ पर कोई करंट होगा। अब क्या होगा, पोटेंशियल अगर आप इंक्रीज़ करोगे, पोटेंशियल इंक्रीज़ करने का मतलब क्या है, अभी हम पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज़ कर रहे हैं, एनोड में पॉजिटिव की वैल्यू को इंक्रीज़ करवा रहे हैं, यानी कि एनोड को हम पॉजिटिव दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव होने की वजह से क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव की तरफ और ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट होना शुरू कर देंगे। तो इसकी वजह से क्या हो गया, जो आपका ग्राफ है वो इंक्रीज़ करेगा और आफ्टर सम टाइम पोटेंशियल जैसे बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपका यहाँ पर जो करंट है वो इंक्रीज़ करेगा। बट आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे कि ये आपकी सैचुरेशन आ जाएगी। इसके बाद जितना भी पोटेंशियल की वैल्यू आप इंक्रीज़ करते जाओ, आपकी जो करंट की वैल्यू है वो इंक्रीज़ नहीं होगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, मान लीजिए आपकी यहाँ पे लाइट फॉल करी, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलने थे उस कंडीशन पे वो उतने इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं। अगर आप पोटेंशियल को भी बढ़ा दो फिर भी एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से नहीं निकल सकते। देखो, करंट तभी बढ़ता है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके बढ़ रहे हो, राइट। तो यहाँ पर एक टाइम के बाद क्या होगा, चाहे आप जितना भी पोटेंशियल दे दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने निकलने थे उतने निकल चुके हैं, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलने वाले। दैट्स वाई एक टाइम के बाद सैचुरेशन आपका आ जाता है। दिस इज़ नोन एज द सैचुरेशन करंट, राइट। अब यहाँ पर क्या बात करते हैं, मान लीजिए हमने ये बैटरी रिवर्स करके लगा दी, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ गया, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ गया, यानी कि बैटरी हमने इस तरह से लगाई। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और यहाँ से ये एनोड प्लेट है आपकी, और दैट मीन्स एनोड को आप यहाँ पर नेगेटिव दे रहे हो। ओके, दैट मीन्स आप ये वाले पोटेंशियल की बात कर रहे हो, जब हम एनोड पे नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं इसकी बात कर रहे हो। फिर क्या होगा करंट, फिर इसमें क्या होगा, अगर यहाँ पे एनोड पर नेगेटिव आया तो इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ आ रहे थे पहले, बट बिकॉज अगर एनोड पे नेगेटिव होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएंगे, नहीं आएंगे, बिकॉज एनोड पर नेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, तो ये रिपेल करेंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, करंट का डिक्लाइन हो जाएगा, करंट यहाँ पर कम होना स्टार्ट कर देगा। तो इसी की वजह से जब नेगेटिव पोटेंशियल एनोड को दिया तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट उस डायरेक्शन में नहीं हुई, तो उसकी वजह से करंट फॉल कर गया और एक जगह पे आके ज़ीरो हो गया। जिस जगह पे आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो हो जाता है, जिस पोटेंशियल पे, उसको आप कहते हो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो कि V0 से डिनोट होता है। दिस इज़ द स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस इज़ द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एनोड पोटेंशियल, जो कि एनोड को दी जाएगी, जिसकी वजह से पूरे सर्किट में आपका करंट ज़ीरो हो जाएगा। हमेशा याद रखना, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो होता है। ऑलराइट, तो यही बातें यहाँ करी गई है, तो इसी वजह से आपका ये ग्राफ यहाँ पर बना है। सो इसकी थ्योरी देखते हैं हम कि यही जो मैंने समझा है वही यहाँ पर आपको अच्छे से, सो दैट रेफरेंस के लिए मिल जाए, इसीलिए मैंने ये यहाँ पर लिख लिया है। इफ़ वी मेक कलेक्टर प्लेट यानी कि एनोड मोर पॉजिटिव, पहले एनोड को अगर मोर पॉजिटिव बनाएंगे, इट विल अट्रैक्ट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। देयरफॉर फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस and increases up to a certain point called saturation, as at this point all possible electrons has been ejected। उसके फर्दर आपका कोई इजेक्शन नहीं होगा, तभी आपका यहाँ पर सैचुरेशन आए। नो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजेक्टेड, तभी आपका सैचुरेशन है। ऑलराइट, ऑल्सो व्हेन पोटेंशियल इज जीरो, पोटेंशियल जब जीरो है फिर भी करंट क्यों है, इसके बारे में बात करी गई है। देयर इज स्टिल सम फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट बिकॉज स्टिल सम इलेक्ट्रॉन्स आर रीचिंग द कलेक्टर प्लेट, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल नहीं भी होगा फिर भी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एटलीस्ट 10% तो एनोड पर पहुँच रहे होंगे, फिर भी आपका इसी वजह से पूरे सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होगा, राइट। सो इफ़ वी रिवर्स, अब आ गया है बैटरी को रिवर्स करना, यहाँ पॉजिटिव है, अब स्विच कर दो, इसको नेगेटिव बनाओ, इसको पॉजिटिव बनाओ, तो एनोड विल हैव द नेगेटिव। सो यहाँ पर क्या हुआ, इफ़ वी रिवर्स द बैटरी, प्लेट ए यानी कि एनोड पे आएगा नेगेटिव पोटेंशियल, सो इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिपेल्ड एंड एट दैट पोटेंशियल V0, जो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन हैज़ ऑल्सो बीन रिपेल्ड, सो नो करंट विल फ्लो इन द सर्किट। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या होगा, ये वैसे तो अगर यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल आया तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रिपेल कर जाएंगे, बट क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है। कई होंगे जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ होंगे जिनकी बहुत वीक काइनेटिक एनर्जी होगी, जिनकी तो वीक काइनेटिक एनर्जी होगी, जो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो तो बिल्कुल जल्दी ही इससे रिपेल हो जाएंगे। बट जिनमें अभी जो ताकतवर है, जो स्ट्रॉन्ग है, जिनकी काइनेटिक एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, तो वो अभी भी थोड़ा अप्रोच करने की कोशिश कर रहे होंगे इससे। ओके, तो लास्ट
लास्ट तक क्या होगा, ये लास्ट तक सभी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और लास्ट में जो सबसे पावरफुल काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है जो कि लास्ट तक फाइट कर रहा होगा, उसको भी ये रिपेल कर देगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को सबको रिपेल कर देगा, और हेंस लास्ट में आपका जो करंट है वो ज़ीरो हो जाएगा। और उस पोटेंशियल को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वो नेगेटिव पोटेंशियल जिस पर कि सारे आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो चुके हैं। ओके, सो स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्चुअल में क्या है, इट इज़ द मिनिमम, देखो मिनिमम है ये, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल और वोल्टेज अप्लाइड टू दी collector anode that just stops the most energetic photoelectron from reaching it। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर आ रहे हैं, वही बात, तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कि सबसे ज़्यादा जिसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर ये एनोड है, यहाँ पर ये कैथोड है, अगर हमने एनोड को नेगेटिव कराया और इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ जा रहे थे, मान लीजिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन बनाया मैंने, इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा ही ये एनर्जी से इसकी तरफ जा रहा है, और ये लेस एनर्जेटिक है, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव नेगेटिव इसको तो बहुत जल्दी रिपेल कर देगा। ओके, इसके साथ क्या होगा, एनोड पे जो नेगेटिव है और इसका नेगेटिव वो यहाँ पर आपस में फाइट करेंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये कुछ टाइम तक इसके साथ स्ट्रगल करेगा, बट एट लास्ट जितना आप नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाओगे तो उस पर क्या हो जाएगा, ये इस हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करेगा, और उसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा उसको हम क्या कहते हैं, वी नॉट कहते हैं, क्योंकि सबसे लास्ट तक फाइट करने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा इसके साथ वो आपका हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाला होगा। तभी इसकी डेफिनेशन में हमने लिखा है the minimum negative potential or voltage applied to the collector anode that just stops the most energetic photoelectron from reaching it। okay, means जो last electron with the maximum kinetic energy आपका होगा उसको अगर वो स्टॉप कर रहा है तो उस पोटेंशियल को आप V0 से डिनोट करते हो, दैट इज नोन एज आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। एट दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो। ये भी आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स की अगर मूवमेंट नहीं है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी जीरो हो जाएगा। सो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आता है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर द इलेक्ट्रॉन विद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, या फिर इस तरह से भी समझ सकते हो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा रिलेटेड होता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, क्योंकि लास्ट तक उसको ये रिपेल करता है। ओके, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तभी आता है जब लास्ट वाला मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन भी रिपेल हो जाए। ऑल्सो अब हम बात करते हैं वो जो ग्राफ है आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड एनोड पोटेंशियल में, उसी में दो आपकी सब पार्ट्स आते हैं। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, अगर हम डिफरेंट इंटेंसिटी की वेव्स ले एंड आपका वही ग्राफ प्लॉट करें तो क्या होगा, देखो उसके अकॉर्डिंग जो आपका एनोड पोटेंशियल एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो बनना तो ऐसे ही है, अभी हमने डिस्कस करा है, राइट। बट क्या होता है, मान लीजिए अगर I3 इज़ हैविंग मोर इंटेंसिटी देन द 2 देन द 1, सबसे ज़्यादा जो इंटेंसिटी है वो अगर 3 की है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका I3 के लिए ज़्यादा करंट होगा। देखो I1 I2 I3 है तो करंट सबसे ज़्यादा I3 का है। ऐसा क्यों हो रहा है उस बात को हम समझते हैं, बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, राइट। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटोन्स। इंटेंसिटी अगर ज़्यादा कर रहे हैं हम, तो दैट मीन्स हम नंबर ऑफ फोटोन्स को ज़्यादा कर रहे हैं। सो एज इंटेंसिटी इंक्रीजेज, नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीजेज विच विल इजेक्ट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हेंस करंट इंक्रीजेज। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इंटेंसिटी ज़्यादा तो नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा, इसकी वजह से वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी ज़्यादा इजेक्ट करेंगे और उसकी वजह से आपका करंट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है कि I3 ऊपर क्यों आया है देन द 2 देन द 1। नाउ कमिंग ऑन टू दी स्टॉपिंग पोटेंशियल, कि इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही क्यों आया, अलग अलग इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका एक ही क्यों आ रहा है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, एट विच द करंट ऑफ द होल सर्किट बिकम जीरो, राइट। सो हम सबसे पहले समझेंगे, याद रखेंगे कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। देखो सभी इंटेंसिटी के लिए हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही आ रहा है। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से समझना। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू दी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है ना, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल कब रीच करता है, जब
आपकी हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल कर दिया जाता है। तो दैट मीन्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पर आपका क्या आता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है। ओके, सो एंड इंटेंसिटी डज नॉट अफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चल रहे हैं, जो हमने एक्सपेरिमेंट करा यहाँ पर, दैट वाज योर एनोड और यहाँ पर आपका कैथोड था, ये एनोड था, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ चल रहे थे, राइट। तो यहाँ पर ये एनोड है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कब रीच करेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल होता है, एनोड पे नेगेटिव पोटेंशियल दिया जाता है, V नॉट इज द नेगेटिव वैल्यू पोटेंशियल, जिस पर कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये पूरी तरह से यहाँ से रिपेल हो जाए, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ ना पहुँचे इस प्लेट पे। तो वो कब होगा? जब इन इलेक्ट्रॉन्स की जो आपकी हाईएस्ट जो आपका एक इलेक्ट्रॉन होगा या जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी उसको भी रिपेल करा जा चुका होगा, राइट। तो यहाँ पर क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका चेंज कब हो सकता है? अगर समहाउ आप इन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर पाए, क्योंकि हमेशा याद करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को चेंज कर पा रहे हो तभी आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा। बट इंटेंसिटी कभी भी हमेशा याद रखना है, जो इंटेंसिटी है वो कभी भी आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को चेंज नहीं करती है। इंटेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब है, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो मतलब फोटोन जो है वो आपके ज़्यादा हो गए, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। तो इसी वजह से इंटेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से आपकी काइनेटिक एनर्जी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। And intensity does not affect the kinetic energy of the electron, it affects only the number of electrons, hence stopping potential remains same, क्योंकि intensity उसको change नहीं करेगी, right। B पार्ट आता है, उसमें इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी हम देखते हैं। सेम आपका यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड यहाँ एनोड पोटेंशियल हुआ, दिस इज योर पॉजिटिव पार्ट, दिस इज योर नेगेटिव पार्ट। अब हमने यहाँ पर 3 आपकी लाइट वेव ली है जिसकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग है, μ3, μ2, μ1, μ3 की सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखना है क्या होता है, तो देखा जा रहा है कि इनके स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग है एंड यहाँ पर सैचुरेशन करंट सिंगल आ रहा है। अब क्यों ऐसा हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी चेंज होने की वजह से भी आपका जो आपका सैचुरेशन करंट है वो एक ही क्यों आ रहा है, तो वो समझेंगे। आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ द फोटोन, एज वी नो दैट E इज इक्वल टू h न्यू। आपकी न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर आपकी इंक्रीज होगी तो एनर्जी भी आपकी फोटोन की इंक्रीज होगी। सो एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस एनर्जी ऑफ फोटोन इंक्रीजेस, नॉट नंबर ऑफ फोटोन्स। नंबर ऑफ फोटोन्स अभी यहाँ पे नहीं बढ़ रहे हैं, सिर्फ क्या है आपकी म्यू बढ़ने की वजह से एनर्जी ऑफ ईच फोटोन बढ़ गया। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड डज नॉट इंक्रीजेस, हैंस करंट रिमेन्स सेम। दैट मीन्स अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज भी कर लो, सो फोटोन की सिर्फ एनर्जी इंक्रीज हुई, नंबर क्या हुआ, नंबर क्या रहा, फोटोन का सेम रहा। जब आपके फोटोन का नंबर सेम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का भी आपका नंबर सेम रहेगा। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी से कभी भी आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं हो सकते, बट करंट के लिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चाहिए। तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी चाहे आप जितनी मर्जी आप चेंज करते रहो, ज़्यादा बढ़ाते रहो, जो उसमें फोटोन्स है उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए। तो करंट हमेशा सेम रहता है, तो करंट सभी के लिए सेम आया। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल सभी के लिए अलग अलग क्यों है हम ये जानते हैं। देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। पहले तो समझ लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी, बट द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। E इज इक्वल टू h न्यू वाला फिनोमिना अब हो क्या रहा है, एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस एनर्जी ऑफ द फोटोन इंक्रीजेस, E इज इक्वल टू h न्यू से। ओके, सो हेंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीजेस। देखो क्या हो रहा है, यहाँ से हमने क्या किया, अगर हमने नंबर ऑफ, अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी से हमने फोटोन्स की एनर्जी ज़्यादा दे दी, यहाँ से ऊपर से क्या गिर रहे हैं, वेव आ रही है, तो दैट मीन्स यहाँ से क्या है, फोटोन आ रहे हैं। सरफेस से उसने यहाँ पर जो टकराया ये, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स हाईली एनर्जेटिक, जो आपका ये फोटोन था, बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला जो फोटोन था, अगर वो यहाँ पर स्ट्राइक हुआ, उसने ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हाईली एनर्जेटिक होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। बेसिकली हो क्या रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से एनर्जी ऑफ द फोटोन इंक्रीज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रही है तो आपको पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसकी भी नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी।
तो यहीं पर ये बात हो रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। हेंस आपका क्या हो रहा है, नेगेटिव एनोड जो पोटेंशियल है यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल है विल हैव मोर नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पर इफ़ द फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेस, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, μ3 की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उसका मोर नेगेटिव साइड पर गया है, यानी कि नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव वैल्यू उसकी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट ग्राफ है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी का। सो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ है। आपको पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है दैट इज़ योर वी नॉट एंड फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय योर म्यू, वो डिपेंड करती है। ओके, दैट मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। तो यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, इट इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके बाद आपका यहाँ से इलेक्ट्रॉन की एमिशन स्टार्ट होती है। सो दैट मीन्स ऐसा तो नहीं होगा कि ज़ीरो फ्रीक्वेंसी पे तो कोई भी आपकी एमिशन नहीं होगी, कोई एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी होगी। लेट इट बी, यहाँ पर हम लिखते हैं कि लेट अस सपोज यहाँ पर ये म्यू नॉट है, दिस इज़ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जहाँ से आपकी इलेक्ट्रॉन इमिट करना स्टार्ट हुए हैं। तो क्या करेगी, जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जाएगी वैसे वैसे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज करता जाएगा। ओके, सो हमने इस तरह से यहाँ पर वैल्यू इस तरह से बना दी, बिकॉज आपको पता है E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर इंक्रीज़ करेगी तो फोटोन की एनर्जी भी इंक्रीज़ करती है। तो उसकी वजह से फोटोन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं सरफेस से, इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुए हैं उनकी जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी, वो भी इंक्रीज़ करेगी। और हमें पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर, राइट। सो इस तरह का ग्राफ आने वाला है। अगेन अगर हम करंट एंड फ्रिक्वेंसी में ग्राफ बनाएं, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट अगर बनाएं, सो यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी अगर आपकी बढ़ रही है तो यहाँ पर एक आपका थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होगी जहाँ के बाद ही आपकी इलेक्ट्रॉन की एमिशन स्टार्ट होगी। तो जैसे जैसे आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, मान लीजिए यहाँ पर इससे पहले तो कोई करंट आपका नहीं आएगा क्योंकि मिनिमम कंडीशन अगर फुलफिल हुई उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और करंट आएगा सर्किट में। तो करंट मान लीजिए यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ, तो फ्रिक्वेंसी और फर्दर बनाने के बाद भी आपकी जो करंट है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। सो दिस इज़ योर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ऐसे क्यों हो रहा है, बिकॉज आपको पता है कि अगर आप फ्रिक्वेंसी को बढ़ाओगे तो करंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज फ्रिक्वेंसी के बढ़ाने से हमारे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही रहने वाले हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पर कोई भी यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ओके, अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन आपके नहीं इंक्रीज़ कर रहे हैं सो करंट विल रिमेन सेम, और इस तरह से आपका ये वाला ग्राफ आने वाला है। नेक्स्ट ग्राफ इज़ योर स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड द इंटेंसिटी। दिस इज़ योर इंटेंसिटी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पर इंटेंसिटी का क्या होता है, इंटेंसिटी का आपको पता है, हमने करा था, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटोन्स। नंबर ऑफ फोटोन्स अगर आपके ज़्यादा होंगे तो वो और ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली करंट भी ज़्यादा होगा। बट व्हाट अबाउट दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल, हमने अभी अभी पीछे करा है कि इंटेंसिटी जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल को चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि इंटेंसिटी से आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ सकते हैं, उनकी एनर्जी नहीं चेंज हो सकती, यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करोगे। तो इसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पर अगर आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो पहले था वही रहेगा थ्रू आउट, अगर आप इंटेंसिटी को भी चेंज कर रहे हो। दिस इज सपोज दिस इज़ योर फर्स्टली स्टॉपिंग पोटेंशियल, जब इंटेंसिटी जितनी थी उसके बाद भी आपका ऐसे ही रहने वाला है, राइट। सो यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी एंड आपकी फ्रिक्वेंसी का ग्राफ। सो यहाँ पर आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, फ्रिक्वेंसी पर, बिकॉज E इज इक्वल टू एच न्यू, तो एनर्जी जो है वो डिपेंड करेगी न्यू पर। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैसे डिपेंड करेगी कि आपका सपोज दिस इज योर फ्रिक्वेंसी म्यू नॉट। सो यहाँ के बाद आपका क्या होने वाला है कि यहाँ पर यहाँ के बाद ही आपकी करंट आएगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है इजेक्ट होने स्टार्ट हो गए। तो उसके बाद और फ्रिक्वेंसी अगर बढ़ाते हो तो दैट मीन्स आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को ज़्यादा कर रहे हो, दैट मीन्स उसकी एनर्जी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, और ऐसा आपके पास यहाँ पर ग्राफ मिलेगा, राइट। अगेन इज द काइनेटिक एनर्जी एंड द इंटेंसिटी, दैट मीन्स इंटेंसिटी वर्सेस योर काइनेटिक एनर्जी। हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज नहीं होती इंटेंसिटी चेंज करने से। अगेन इंटेंसिटी से सिर्फ आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं, अगर इंटेंसिटी आपकी इंक्रीज करे, काइनेटिक एनर्जी पर कोई भी इसका फ़र्क नहीं पड़ता है। सो वंस द इंटेंसिटी
इंटेंसिटी इज़ इंक्रीजिंग सो काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, जो कि पहले से ही आपके पास थी। सपोज इतनी है तो इतना ही काइनेटिक एनर्जी उन इलेक्ट्रॉन्स की थ्रू आउट रहने वाली है। ओके, लास्ट इज टाइम एंड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। हियर इज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट और यहाँ पर टाइम है। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर सुटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट आप फॉल करवा रहे हो मेटल पर, तो इलेक्ट्रॉन्स के निकलने का, इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने का टाइम क्या है, सुटेबल अगर फ्रिक्वेंसी मेटल पर आपकी स्ट्राइक कर रही है, सो विद इन टाइम कितना रहता है, तो विद इन आपका 10⁻⁻⁹ सेकेंड में आपके सारे इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन हो जाती है। तो हमेशा आप याद रखोगे तो क्या हो रहा है, टाइम इंक्रीज़ करने से क्या, पहले तो आपका टाइम इंक्रीज़ करने से करंट आपका इंक्रीज़ करेगा ऐसा, बट आफ्टर सम टाइम क्या होगा, उसमें सैचुरेशन आ जाएगी और ये वाला करंट क्या है जो मैक्सिमम है आपका, मैक्सिमम करंट किस पर आएगा, आपका मैक्सिमम करंट आएगा t = 10⁻⁻⁹ सेकेंड पर। ओके, तो इस टाइम पर जो है विद इन 10⁻⁹ सेकेंड, इसका मतलब क्या है, यू आर गेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। इसका मतलब है इस टाइम पीरियड पे आपके जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते थे उतने सारे निकल जाएंगे विद इन दिस मच सेकेंड। कितना कम टाइम है, स्ट्राइक सुटेबल फ्रिक्वेंसी की जो आपकी लाइट है वो स्ट्राइक करेगी मेटल सरफेस पे एंड विद इन 10⁻⁹ सेकेंड में आपके पूरे के पूरे जितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने वो हो जाएंगे। सो एट दिस टेम्परेचर वी आर गेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। सो उसके बाद क्या है, चाहे जितना टाइम आप ले लो, उसके बाद आपका जो करंट है वो सैचुरेटेड ही रहेगा, वो इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि वी डोंट हैव फर्दर इलेक्ट्रॉन्स फॉर द इजेक्शन। फर्दर इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके इंक्रीज नहीं होंगे, सो आपका करंट भी उतना ही रहेगा। सो होपफुली आपको ये इंपॉर्टेंट जो ग्राफ्स थे वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।